नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय, जिसमें सवाल करेंगे जनता के हित में, समस्याओं का जिक्र होगा और समाधान की उम्मीद करेंगे। रुक करेंगे, खबरों की शुरुआत करेंगे जहां सतना जिले के रामपुर बाघेलान से खबर, जहां की ग्राम पंचायत बठोरा में शासकीय मद से शासकीय भूमि पर निर्मित हो रहे भवन की दीवार गिराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के दबंगों ने निर्माणाधीन शासकीय उचित मूल्य दुकान की दीवार ढहा दी, जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। और जारी फोटो और वीडियो में दीवार गिरने और संपत्ति को हुए नुकसान के दृश्य स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इस संबंध में सरपंच रामवती साकेत ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है और निर्माण कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया है। सरपंच ने 1 फरवरी की घटना का उल्लेख करते हुए आरोपियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए रामपुर बाघेलान पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इतने दिन बाद ग्राम पंचायत जागी और निर्माण कार्य चालू किया। अब निर्माण कार्य चालू किया तो उसमें भी जो है, तो अभी मैं परसों देखा तो जो है तो सरपंच साहब ग्राम पंचायत बढ़ौरा बनाकर कंप्लीट किए थे कुर्सी लेवल तक, और गांव के 3 लोगों ने जो है तो उसको जा करके गिरा दिया है। कोटा का निर्माण चालू है यहाँ बढ़ौरा पंचायत में, और यह है कि कुछ लोग बाग जाऊँ हैं तो गिरा देते हैं। और हम पंचे लगे हैं कि भाई गांव का विकास हो, गांव की जनता दूर न जाए, इसलिए कोटा का हम पंचे वहीं से पास कर रहे हैं सब जने मिल के। वहाँ काम लगाते हैं कोटा में, तो काम भट हो गया, करमान मान में काम नहीं करा देता। तो देखिए, सतना का ये पूरा मामला, जहां उचित मूल्य की दुकान की दीवार को गिराया गया है। दबंगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने सरपंच के साथ अभद्रता भी करी है और सरपंच ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत कर दी है। बता दें कि रामपुर बाघेलान के बठोरा पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सरकारी भवन उचित मूल्य की दुकान जो निर्माण किया जा रहा था, निर्माणाधीन भवन की दीवार को गिरा दिया गया। अब दबंगों ने सरपंच से अभद्रता भी की है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो कदम उठाया गया है, जो दीवार को गिराया गया है, ये विकास विरोधी है, विकास में बाधा डालने का मामला है। रामपुर बाघेलान के बठोरा पंचायत का मामला यह बताया जा रहा है। सरकारी भवन की दीवार गिराई गई। आखिर इतने हौसले बुलंद क्यों हैं दबंगों के कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जहां सरकारी निर्माण जो किया जा रहा है उसमें भी बाधा डाली जा रही है, दबंगई दिखाई जा रही है और सरपंच के साथ मारपीट की बात भी कही गई है, अभद्रता करने की बात कही जा रही है। तो सरकारी भवन में दीवार गिराई गई है। सतना का पूरा मामला है, बठोरा पंचायत बताई जा रही है, जहां उचित मूल्य की दुकान की दीवार को गिरा दिया गया। अब इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज जरूर कराई गई है, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सतना का पूरा मामला, रामपुर बाघेलान के बठोरा पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजयंत पांडे जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामपुर से हैं। विजयंत जी, बस स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। जिस तरीके से बठोरा पंचायत का ये मामला सामने आया है, उचित मूल्य की दुकान का निर्माण जो किया जा रहा था, दीवार को गिरा दिया गया, अब दबंगई दिखाई गई है, सरपंच को अभद्रता भी की गई है, ये स्थिति क्यों बन रही है और कौन ये लोग हैं जो इस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं? एक्चुअल में विषय तो पुराना है और चूंकि सामाजिक विषय है तो सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए, पर हो गया लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे उनका हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर निर्माण न हो। उसका बेस बन गया था, पिलर वगैरह का हुआ, तो इसमें एक कमला सिंह है महिला और गुणकेश वगैरह 2-3 लोग हैं, ये लोग मिल करके उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए। नहीं, लेकिन सरकारी भवन है, अब पूरी पहले से चीजों को देखा गया होगा। जब सरकारी तौर पर, शासकीय तौर पर निर्माण हो रहा है तो सोच समझ कर ही किया गया होगा। ऐसे लोगों के लिए फिर क्या ऐसी चीज जगह देखनी चाहिए? अगर समाधान हो सकता होता, कोई विरोध किया जा रहा है तो उसको लेकर आपको लगता है कोई बातचीत हुई है, समाधान की बातचीत दिशा में हुई है? देखिए, विषय तो गंभीर है, पर जो है कर्मचारी गंभीर नहीं है। कर्मचारी यदि गंभीर होते तो इस तरीके के मामले आते ही नहीं। कर्मचारियों
लोग जो उदासीन है इस विषय को लेकर के। भाई सरकारी काम है, अगर कोई व्यवधान करता है तो उसके लिए नियम है और उस नियम को फॉलो होना चाहिए और उसको फॉलो कराने का प्रयास कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से नहीं किया ठीक है जा रहा। विजय जी, आपके अपने तर्क हैं, हम चाहेंगे इस पर और चर्चा की जाए। हमारे साथ रामशंकर पयासी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। रामशंकर जी, स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। बीजेपी से विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, दबंगई दिखाई गई है, उचित मूल्य की दुकान का जो निर्माण किया जा रहा था, दीवार गिरा दी गई, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो देखिए सर गलत है, ये जनता के लिए बन रही थी, गलत गिराया गया है। देखिए ये तो सत्ता का दुरुपयोग है। जी। आप इसमें किसकी लापरवाही देख रहे हैं, किसकी जो दबंगई है उसका वजह आप क्या देख रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसमें देखिए सरकारी तंत्र जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधि है तो उनको कहीं ना कहीं दबाव है। जी। चलिए विजयन जी, वो कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, सरकार आपकी है तो लगातार लेकर सवाल भी खड़े करते रहे। बिल्कुल, सरकार हमारी सकारात्मक विषय लेकर के चल रही है, विकास के विषय पर जो है संजीदा है। अब देखिए, अगर सरकार चाहती है कि ये काम हो और नीचे बैठा हुआ हमारा कर्मचारी यदि उस तरीके से काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं सरकार के जो विजन है वो प्रभावित होते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधि की जो भूमिका है वो अपना काम कर रहे हैं, पर जो कर्मचारी हैं वो उचित तरीके से काम नहीं करे। अब कहाँ क्या दबाव है ये नहीं बता सकता मैं, और जहां तक मैं ये छोटा विषय बहुत, इसमें राजनीतिकों का मामला मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, लेकिन विजयन जी, अगर कोई देखिए गंभीर। सरपंच भी जनप्रतिनिधि होता है, सरपंच से भी कोई अभद्रता कर रहा है, तो ऐसे मामलों के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसे मामले सामने ना आए, एक नजीर पेश हो, उदाहरण पेश किया जाए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन दबंगों पर? उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लें और सरकारी काम में व्यवधान न उत्पन्न करें। चलिए रामशंकर जी, आपसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, बताइएगा। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई इस पर होना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इस बात से सहमत है वो? नहीं तो कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। देखिए जानबूझकर गिराया गया है, दबंगों की कहीं ना कहीं किसी के सहायता से गिराया गया है। आम जनता के लिए दुकान बनाई जा रही थी, कोई व्यक्तिगत नहीं बनाई जा रही थी। ग्राम पंचायत का सरपंच भी एक जनप्रतिनिधि है और उसमें लेआउट किया गया था, कायदे से एस्टिमेट था, सब कुछ बना हुआ था, जाके वहाँ लेआउट दिया गया था, उसके बाद भी बनाने के बाद गिरा दिया गया। तो ये तो देखिए वहाँ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है, आपके अपने तर्क है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो सवाल हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंचे और कम से कम जो समस्या बनी हुई है, जो दबंगई दिखा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो और जो मामला बना हुआ है इस पर भी समाधान देखने को मिले। खैर समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका रामशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका विजयन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां बालोद जिले में 39 दिनों से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मिड डे मील को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था के दावे फेल साबित हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे घरों में टिफिन लाने को मजबूर हैं, घर से टिफिन लेकर आ रहे हैं। इधर प्रधान पाठकों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कोई निर्देश नहीं दिया गया। बालोद जिले के शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया अपनी मांगों को लेकर 29 दिसंबर से रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करी गई तो जिला शिक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते भी नजर आए और कुछ कहने से बचते नजर आए। व्यवस्था तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन में 29 दिसंबर 2025 से मध्याह्न भोजन आज पर्यंत तक नहीं बन रहा है और बच्चों को टिफिन की व्यवस्था अपना खुद उन लोग घर से लेके आते हैं और अपना दोपहर में अपना मध्याह्न भोजन वो करते हैं। नहीं, आज पर्यंत तक तो विभागीय हम लोग को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। जो सरकार की घोषणा थी, कुछ परसेंटेज उसको बढ़ाना था, 1500 रुपया उसको मिल रहा है, उसको में कुछ परसेंटेज उसको बढ़ा के सरकार द्वारा घोषणा किया गया था, लेकिन उसको दिया गया नहीं। तो वो लोग भी रुष्ट है वो लोग भी, और संचालन कर्ता समूह को भी निर्देश किया गया था विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा। तो हम लोगों ने भी समूह को बता दिया, लेकिन वो लोग भी समय पर पैसा कार्यालय से नहीं मिल पाने के कारण वो लोग भी मध्याह्न भोजन संचालन कर्ता समूह जो है यही करने में समूह को संचालन करना नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के अभाव के कारण समय पर व्यवस्था नहीं हो पाता।
तो देखिए बालोद का ये पूरा मामला, जहां जिले के शासकीय स्कूलों में हालात ये हैं कि जो व्यवस्था की गई है, जो मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है, नियमित रूप से इसका पालन होना चाहिए, लेकिन पिछले 39 दिनों से बच्चों को घर से टिफिन लाना पड़ रहा है। तो ये तमाम सवाल खड़े करता है कि ऐसी स्थिति क्यों है, और इसी खबर पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र साहू जुड़ गए हैं, जो कि जिला प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के बालोद से। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। 39 दिन का समय हो गया है जब से बच्चे घर से टिफिन ला रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कम से कम ये व्यवस्था होती है। अब कई तरह के इसमें हड़ताल की बात है, जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बच्चे लगातार अगर ऐसा टिफिन ला रहे हैं तो ये गंभीर सवाल है। धन्यवाद भाई साहब जी। देखिए, शासन के तरफ से बच्चों की व्यवस्था नहीं बिगाड़ी गई है ना, क्योंकि कर्मचारियों का अपने की लड़ाई लड़ना जायज बात है ना। जब कर्मचारी आंदोलित हैं करके व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके बाद भी सरकार व्यवस्था नहीं देख रही है, ऐसा नहीं है। सरकार अपनी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू करने के लिए प्रक्रिया में है। बहुत सारे स्कूलों में महिला समूहों के माध्यम से, वहाँ के स्व सहायता समूहों के माध्यम से व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, विपक्ष है, विपक्ष का काम है, थोड़ी बहुत कहीं पर होती है व्यवस्था होती है तो उनका सवाल उठाना जाए। नहीं जितेंद्र साहू जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ठीक है आप सरकार की वकालत कर रहे हैं, लेकिन समस्या होती है, 1 हफ्ते होती है, 10 दिन होगी, अब 39 दिन का 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लगभग 1.5 महीने का ये समय होता है। इतने टाइम से अगर ये समस्या बनी हुई है, वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत हड़ताल है तो उसके लिए अब समाधान नहीं निकाला जा रहा है, ये भी तो सवाल खड़े करता है, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना भाई साहब, जो व्यवस्था जो वहाँ के स्व सहायता समूह है, महिला समूह है, उनको व्यवस्था दी जा रही है, और इसके लिए कलेक्टर को भी निर्देशित हुआ है माननीय शासन के द्वारा, है ना, बीओ को भी निर्देशित हुआ है कि आप लोग जिस ढंग, सरकार पैसे की व्यवस्था नहीं बना पा रही, ऐसा वैसा नहीं है, सरकार पूरी व्यवस्था बना रही है, लेकिन जो मैन पावर किसके माध्यम से होनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने पूरी तरह कलेक्टरों को ऊपर में बात रखी हुई है। वहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की गई है। हाँ, कुछ स्कूलों में अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयासरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप सरकार की व्यवस्थाओं का तर्क रख रहे हैं, कैसे व्यवस्था बेहतर की जा रही है, इसको आप जिक्र कर रहे हैं। हम इसको बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार समस्या बच्चों को हो रही है, घर से टिफिन बच्चे ला रहे हैं, 39 दिन का समय हो गया है, क्या इसकी वजह है? जो क्योंकि हड़ताल की बात भी कही जा रही है, कर्मचारी जो रसोइया है वो काम पर नहीं लौटे हैं, लेकिन 39 दिन का समय भी हो गया है, क्यों अभी तक समाधान नहीं हो पाया है? जी, पिछले 29 दिसंबर से रायपुर में रसोइया संघ के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, जिसके चलते बालोद जिले में भी 39 दिनों से जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल या मिडिल स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं, जिले में कुल 1272 प्राथमिक शाला संचालित है, जिसमें से 4764 बच्चे जो है अध्ययनरत है, जिनको भोजन 39 दिनों से नहीं मिल पा रहा है। जी, और इस विषय में जब हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया हमारे द्वारा, तो उनके द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिया गया, बल्कि वे इस मामले से बचते हुए नजर आए, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो या खंड शिक्षा अधिकारी, कोई भी जो अधिकारी है इस मामले में जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र जी, वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, व्यवस्थाओं का पक्ष रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, पूरा मामले में लगातार कैसे समाधान किया जाए वो किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है देवेंद्र कि 39 दिन का समय हो गया है, समय लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही से बताया जाए या वाकई में समस्या दिखाई दे रही है? देवेंद्र, आप धरातल पर जाकर देखेंगे तो स्कूलों में आपको एक मामला बता दूं, यहाँ के पौंडी ग्राम में 2 बच्चे जो हैं मध्याह्न भोजन नहीं मिलने से घर गए थे, उनके माता पिता घर में नहीं होने के कारण बच्चे घर के बाहर भूख के मारे बिलख रहे थे, जिससे पड़ोस के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई गई। इस प्रकार की जो स्थिति है बालोद जिले में देखने को मिल रही है, वाकई में ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर बिल्कुल निराकरण करने की आवश्यकता है। जी चलिए जितेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप तमाम तरीके से आप पक्ष रख रहे हैं सरकार का, लेकिन दिक्कत यह है कि अधिकारियों से भी शिकायत की गई है कई बार, जिस तरीके से समाधान कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है, कई बार ऐसी स्थिति कई जगह बनती है तो ऐसी व्यवस्था की भी जाती है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। आप जरूर कह रहे हैं कि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन समय लगातार बीत रहा है, 39 दिन का समय हो गया है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे स्कूलों में व्यवस्था कर दी गई है। हाँ, आपके रिपोर्टर के द्वारा एक स्कूल को कोट किया गया है,
है ना, एक स्कूल को कोट किया गया है। हो सकता है कि उस स्कूल की व्यवस्था ना बन पाई हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हर एक जहां जहां व्यवस्था नहीं बन पा रही, हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास में पूरे लिस्ट आ रहे हैं, है ना, और जिन स्कूलों का नहीं होता है उनका डायरेक्ट भी कहीं न कहीं बातें आ जा रही है। तो जिस जहां भी व्यवस्था बन सकती हो, अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है वहां पर व्यवस्था बन रही है। और आप रही बात वैकल्पिक व्यवस्था में भी कभी कभी एक दिक्कत आती है भाई साहब, जैसे अभी आपने देखा होगा राशन के धान खरीदी के मामले में हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल में चले गए। तो जब व्यवस्था बनाते हैं तो बनाने के बाद में होता यह है कि पुराने लोग जब अपना वापिस जब आते हैं तो इनको व्यवस्थित करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अपन परमानेंट किसी की पोस्टिंग भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कर्मचारी ठीक है। देखिए जितिन जी, क्योंकि लगातार समस्या बनी हुई है, लोग सवाल कर रहे हैं, इसलिए हमने भी सवाल यहाँ से उठाए हैं। जितिन जी, ये बताइएगा कि अब आप व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, बेहतरी पे काम किया जाएगा, कितना समय मान लिया जाए, क्योंकि 39 दिन का समय तो हो गया है, आप कितना आश्वासन देंगे जो कम से कम इस खबर को लोग देख रहे हैं? सरकार भी ये प्रयासरत है कि जो कर्मचारी हड़ताल में हैं उनकी कुछ जायज जो मांगे होंगी, है ना, उन जायज मांगों का अवलोकन किया जा रहा है। उन जायज मांगों के कुछ को पूरा किया जाएगा। पूरा करके हो सकता है कि उनकी मांगे पूरी और वो तत्काल लौट जाए या फिर 2-4 दिन में लौट जाए। हम भी ये देख रहे हैं कि जिन लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका हक पूरा हो, जितना संभव हो सके सरकार से जितना संभव का पूरा करने का प्रयास करेगी सरकार, और वो कर्मचारी हमारे लौट के आएंगे। लेकिन हम भी चाह रहे हैं उन पालकों के लिए जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था जिन स्कूलों में हुई होगी, है ना, लेकिन हम पालकों से भी ये निवेदन कर कि आप अपने बच्चों को या गांव स्तर पर किसी ढंग की व्यवस्था हो स्कूल संचालन के लिए, स्कूल मध्याह्न भोजन संचालन के लिए। तो हम लोग सरपंच से भी बात किए हैं कई जगह, अगर आपके माध्यम से कहीं पर होती हो, क्योंकि सरकार जो पैसे का जो व्यवस्था जो होती है उसको लिए प्रतिबद्ध है, सरकार की मध्याह्न भोजन कराएंगे, मतलब कराएंगे। रही बात मेन पर के कारण जो दिक्कत आ रही है उसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, उसकी भी व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बात कही जा रही है कि व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने व्यवस्था तो कर रखी है, फंड की तो व्यवस्था है, लेकिन कर्मचारियों का जो मांगे हैं उसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। मांगों को लेकर थोड़ा बताइएगा, किस तरह की मांग वो रसोईया कर रहे हैं और सरकार की ओर से क्या कुछ उनको आश्वासन दिया गया है? देवेंद्र, आपको बता दूं, वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए तो स्कूलों के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो स्व सहायता समूहों के पास निवेदन किया जाता है, लेकिन स्व सहायता समूह इस बात को पल्ले झाड़ लेते हैं कि शासन के द्वारा समय पर भुगतान नहीं मिलता, जिसके कारण हम यहाँ पर भोजन बनाने की व्यवस्था को नहीं कर पाएंगे। रही बात इनकी मांग की, तो इनकी मांग मानदेय बढ़ोतरी से लेकर जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो रसोइयों को मिल रही है वो उन्हें नहीं मिल पाती, जिसके चलते ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, तो इसे लेकर क्या कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही है, क्योंकि हड़ताल लगातार जारी है, वहां पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ उम्मीदें हैं कि जल्दी हड़ताल खत्म हो या फिर कोई बीच का रास्ता निकले? अगर रसोइया संघ की बात माने तो ये हड़ताल जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस बीच में ये देखने वाली बात है कि क्या बच्चों को जो पोषण आहार जो मिलना चाहिए उन्हें सही समय में मिल पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कब तक इसमें समाधान निकलता है। और जितेंद्र जी, जिस तरीके से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं लगातार व्यवस्था की गई है, तो उम्मीद की जाती है कि अब सरकार द्वारा व्यवस्था है, मान के चल रहे हैं लोग, तो व्यवस्थाओं के आदी भी हो जाते हैं। अब चूंकि घर से चीजें लानी पड़ रही है तो एक मैसेज भी गलत जा रहा है कि व्यवस्थाओं का पालन नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ मान लिया जाए कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाओं का जिक्र लगातार आप कर रहे हैं, कितने हम उम्मीद करें कि जल्दी समाधान इसका हो सके? देखिए, मैंने कहा ना भाई, देखिए क्या होता है, अब मैं चीज में जा रहा हूँ, मैं आपको राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है, रसोईया भी गाँव का होता है, जिस गांव में स्कूल है, ठीक है, कहीं कहीं गांव होने के नाते वो एक परिवार का, उस गांव के परिवार का हिस्सा रहा। गांव वालों के मन में बात रहती है कि इनकी मांग मान लीजिए, हो सकता है उनके सपोर्ट में कुछ जगह आ जाते हैं, लेकिन लेकिन शासन की योजना है, शासन ये चाहती है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको दोपहर में भूखा ना रहना पड़े, क्योंकि शासन ने अपनी योजना बनाई हुई है, तो शासन अपनी योजना को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करता है। नहीं, लेकिन जो मांगे हैं जितेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि कई बार भुगतान नहीं हो पाता है, तो ये समस्या है। देखिए भाई साहब, हमने ये देखा है कि जब भी कोई कर्मचारी संघ, कोई भी, चाहे क्लर्क का हो, टीचर का हो, या फिर आंगनबाड़ी से लेकर कोई कर्मचारी संघ जब आंदोलन करता है तो 20 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग, 15 सूत्री मांग, उनकी मांग वो अपने हिसाब से अपनी मांग को रखते हैं, लेकिन उनकी जब कुछ मांगे पूरी होती है
है ना, जो जायज उनकी मांगे हैं, या सरकार को ऐसा लगता है कि इनकी ये मांग बहुत जायज है, सरकार को इसको मानना चाहिए और सरकार मान लेती है ना। तो ये अब जैसे मीडिया ये मान लो 16 मांग रखे हैं, तो 16 मांग तो कभी किसी का पूरा होता नहीं। जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी सरकार, वो महत्वपूर्ण मांग है जिसमें सरकार का बैलेंस भी ना बिगड़े, किसी ढंग से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी ना बिगड़े और कर्मचारियों की मांग पूरी भी हो जाए, है ना। तो कुछ मांगे इनकी जायज मांगे पूरी होंगी। हमको पूरी उम्मीद है कि ये पूरे रसोइया संघ वापिस आकर सरकार के साथ में खड़े होकर के पूरे स्कूलों की व्यवस्था लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए आपने तमाम बातों का जिक्र किया और कम से कम अब हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि जो समस्या है, जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं वो लगभग पूरी की जाए, क्योंकि लगातार जो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशान भी होना पड़ रहा है। अभिभावक भी चिंतित है कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। खैर, आप कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी इस पर समाधान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, बच्चे घर से टिफिन लाने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि समस्या बनी हुई है, अब आश्वासन तो दिया जा रहा है, कब तक उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये समस्या का समाधान होगा? अब यहाँ पर सिर्फ हम उम्मीद ही रख सकते हैं, क्योंकि आगे जब तक रसोइयों संघ की मांग पूरी नहीं होती, उनका तो ये कहना है रसोइयों संघ का कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वे वापस से काम पर नहीं लौटेंगे। ये अब शासन के ऊपर निर्भर करती है कि उनकी मांग कब तक पूरी की जाएगी। जी चलिए ठीक है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब कब तक जवाब इनका मिल पाता है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक मामला सामने आया, जहां सुपर स्पेशलिटी कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में महंगे इलाज और जांच शुल्क के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन किया गया और आयुष्मान मरीजों से भी वसूली का आरोप लगाते हुए गरीब आदिवासियों के शोषण का मुद्दा उठाया गया है। दरअसल सरकार लगातार इस तरह की व्यवस्थाओं की बात कह रही है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, यहां पर एनएमडीसी के सहयोग से बने डिमरापाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल प्रबंधन कर रहा है और आयुष्मान योजना के मरीजों में से वसूली की जा रही है। सुपर स्पेशलिटी कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल का विरोध किया जा रहा है। महंगे इलाज और जांच शुल्क के विरोध में प्रदर्शन भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। अस्पताल के सामने कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही आयुष्मान योजना के मरीजों से वसूली भी की जा रही है। तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो सुपर स्पेशलिटी कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनता कांग्रेस नेता नवनीत चांद जुड़ गए हैं। नवनीत जी, जिस तरीके से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कई व्यवस्थाओं का विरोध किया क्या है, क्या असल समस्या वहां आप देख रहे हैं? आप सभी के दर्शकों को नमस्कार। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जो निर्माण किया जाना था वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मतलब PMSY के तहत होना था और इस पे केंद्र का 60% और राज्य सरकार का 40% का शेयर होल्ड होना था। ये पूरा का पूरा लागत लगभग 240 करोड़ के आसपास का बना है और इसमें एनएमडीसी के CSR का भी मद लगा हुआ है। सवाल नंबर 1 जो ये है कि एनएमडीसी स्टील प्लांट का जब 2008 में शिलान्यास हुआ तब स्वर्गीय पासवान जो इस्पात मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कि जगदलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण होगा और उस निर्माण के तहत प्रभावित ग्राम पंचायत और पूरे बस्तर संभाग के लोगों को इलाज जो है मुफ्त में करवाया जाएगा। दूसरा, उसके बाद इस योजना को बदला गया, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार के समय में 60 और 40 के रेशो में इसको प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया और सीआरपीएफ की तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट हुई जिसमें यह कहा गया कि नक्सलवाद के खिलाफ तो लड़ाई यहाँ पर निर्णायक लड़ाई लड़ाई जा रही है, जिसमें जवान जब घायल होते हैं तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना पड़ता है, इसीलिए एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जरूरत है। उस आधार पर केंद्र ने इसे इस योजना के तहत जोड़ा और एनएमडीसी के CSR का पैसा भी उपयोग में हुआ। उसके बाद ये बिल्डिंग लगभग 3 साल तक बनकर तैयार थी। कांग्रेस के शासनकाल में राज्य सरकार ने इसे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के डीन के हाथ में दिया और कहा कि सरकार खुद चलाएगी।
सरकार ने भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप तमाम तरीके से पूरी स्थिति बयां कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इसका समाधान निकले जो आप मांगे बता रहे हैं। और इसी खबर पर और चर्चा हम करेंगे। जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। जावेद जी, स्वागत आपका कर रहा हूं। जिस तरीके से विरोध आपके कार्यकर्ताओं ने किया है, लगातार कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या समाधान की उम्मीद आप कर रहे हैं और कोई आश्वासन मिला है क्या? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कल संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि जिस बस्तर को लाल आतंक के गढ़ के रूप में जाना जाता था, उस बस्तर को आज बस्तर ओलंपिक के रूप में पूरे विश्व में, देश भर में जाना जा रहा है। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो यह नहीं कहते हैं कि उस बस्तर ओलंपिक की आड़ में जो ट्रैक सूट इतना बड़ा घोटाला हुआ उसका वो जिक्र नहीं करते। उसी तरह से बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो जावेद खान साहब, समय थोड़ा कम बताइएगा, किस तरह के समाधान की उम्मीद आप कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल तो आप उठा रहे हैं, तमाम बातों का आपने जिक्र किया है। देखिए, समाधान सीधा सीधा हमारा ये है, हमारी मांग ये है कि 40% राज्य का पैसा लगाए। देखिए, जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के ने इस जनता के अस्पताल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। ठीक है। और आज एक आम बस्तर वासी 900 रुपया की ओपीडी पर्ची नहीं शुल्क वहन कर सकता। 9,000 रुपए की जांच रिपोर्ट के लिए वो जांच 9,000 नहीं कर सकता। ठीक है। योजना आपके हितग्राहियों से भी वसूली की बात आप कह रहे हैं, और वाकई में देखिए, अगर एक गंभीर मामला है, अगर ऐसा हो रहा है आज इसे लेकर तमाम दावे किए गए और दावा से उलट स्थिति दिखाई दे रही है, तो उम्मीद हम करेंगे कि जल्दी इस बात जिम्मेदार तक की बात पहुंचे और समाधान भी हो सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया जावेद जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका समाधान होने की उम्मीद है। BSTV लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहा है, हम सवाल करते रहे हैं। अब उम्मीद करेंगे कि इन समस्याओं का भी समाधान जल्द देखने को मिले। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।